बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रडार मीडिया की इस इंफॉर्मेशन सीरीज़ की एपिसोड 3 में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम दुरुस्त तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो इंफॉर्मेशन का सिलसिला लेकर आई हूँ, उसमें मैं आपको कुछ नए पैकेजेस के बारे में भी बताऊँगी और ऑफ़र्स के बारे में भी बताऊँगी, और ये भी बताऊँगी कि किस तरह से आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इनको समझ सकते हैं, और कहाँ से ये इंफॉर्मेशन आप खुद ले सकते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। आप आ जाइए स्क्रीन पर। ये है हमारी ऐप। जब आप ऐप पर आते हैं, जब आप ऐप ओपन करते हैं, कुछ नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं। उन नोटिफिकेशंस को ज़रूर पढ़ा कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं इसको लॉग आउट कर देती हूँ और लॉग इन करते हुए मेरे सामने इंफॉर्मेशन आएगी, मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो अभी मैं इंटर करती हूँ अपनी लॉगिन इंफॉर्मेशन। ये अब जब मैंने लॉगिन किया, ये देखें, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं हर तरह का नया नोटिस आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाता है। यहाँ से भी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, सी मोर करने। ये अभी का नोटिफिकेशन है, आप इस पर क्लिक करें और ये पूरी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। इसको रीड आउट करें कि ये क्या कह रहा है। अब देखिए, वो नोटिस मेरे सामने से चला गया है। उसको मैं वापस कैसे ला सकती हूँ? आप अपने माई पर क्लिक करें और ये नोटिफिकेशन बार है। इस नोटिफिकेशन बार पर क्लिक करें तो हर तरह की अनाउंसमेंट आपको यहाँ पर शो होती है। अनाउंसमेंट पर क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें और ये आपके सामने पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इसको रीड करें। Congratulations to Radar Media for exceeding 7 lakh regular employees in Pakistan. To celebrate the achievement, we are now providing welfare activities for Pakistani employees, agreement fee adjustment, recommendation, reward adjustment, income adjustment। ये यानी पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अब इनकम के हवाले से भी बताया हुआ है कि इनकम को किस तरह एडजस्ट किया है, यानी कुछ पैकेजेस की इनकम इंक्रीज़ की है और कुछ की फ़ीस को डिक्रीज़ किया है। जैसे PK1 की प्रोटोकॉल फ़ीस 7,900 है इस इवेंट के दौरान, और डेट भी मेंशन है, यहाँ देख लीजिए, वैलिडिटी पीरियड 16 to 19। इन 4 दिनों के दरमियान अगर इनमें से आप किसी पैकेज पे आते हैं तो ये बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि फ़ीस में कुछ कमियां हुई हैं। PK1 की फ़ीस है आपके पास 7,900, और जो इसका रिकमेंडेशन रिवार्ड है वो है 2160। यानी इस इवेंट के दौरान अगर आप किसी को PK1 पर अपग्रेड करवाएंगे तो आपको जो रेफरल रिवार्ड मिलेगा वो 2160 मिलेगा। एंड डेली इनकम आपकी है, यानी PK1 वालों की 250। इसी तरह PKF की प्रोटोकॉल फ़ीस 19,600 हो गई है, जो कि डिक्रीज़ हुई है। 24,000 या 25,000 से डिक्रीज़ होकर 19,600 हुई है। रिकमेंडेशन रिवार्ड है 6,125 और डेली इनकम आपको मिलेगी 715। अब रिकमेंडेशन रिवार्ड के हवाले से आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो रिवार्ड आप प्रीवियस लेवल पर रिसीव कर चुके होते हैं वो रिवार्ड आपका डिडक्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने PK1 पे पहले 1400 या 1700 कुछ रिवार्ड आपने ले लिया है, जैसे 1787, 1780, जो रिवार्ड आपको मिल गया है नए लेवल पर, वो रिवार्ड डिडक्ट होके आपको मिलेगा बाकी का रिवार्ड। तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि राइटिंग यहाँ पर है और हमें इसको एक्सप्लेन करें। जो बंदा, जैसे डायरेक्ट आप अगर किसी को प्रमोट करवाते हैं, जैसे PK0 से एक बंदा डायरेक्ट आ रहा है PKF पर, तो उसका जो रेफरल रिवार्ड है वो है 6,125।
लेकिन अगर एक मेंबर आपका PK1 से या फिर किसी और लेवल से, जैसे जो इससे छोटा लेवल है, जैसे अगर PK2 वाला PK3 पे जा रहा है, तो जो प्रीवियस रिवार्ड्स ऑलरेडी आप रिवार्ड रिसीव कर चुके हैं वो रिवार्ड आपको अगेन नहीं मिलेगा, वो माइनस करके, टोटल रेफरल रिवार्ड में से माइनस करके वो रिवार्ड आपको वापस मिलेगा। इसी तरह PK3 की प्रोटोकॉल फ़ीस भी एडजस्ट हुई है 1,43,000 से 1,14,000 रुपये, यानी 20% ऑफ के साथ आपको मिल रही है। और रेफरल रिवार्ड जो मिलेगा वो आपको 35,750 और प्रीवियस रिवार्ड माइनस हो के मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये जो सारा रिवार्ड और ये फ़ीस चल रही है ये अभी इन डेज़ के दरमियान है, जैसे आज से लेकर 19 तक जो मेंबर अपग्रेड होगा, अपग्रेड करने वाले को फ़ीस में कमी होगी और अपग्रेड करवाने वाले को हाई रिवार्ड्स मिलेंगे। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि किस तरह से आप इनकम की तरफ जा सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। एक तो आपकी ऐप में ही सारा कुछ मौजूद होता है, दूसरा आप ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन किया करें। जब आप अपने टास्क की तरफ जाते हैं तो ग्रुप ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है, जो मैंने कई बार आपसे वीडियो शेयर भी की है। आपको मैं लिंक भी दे दूँगी कि किस तरह आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, रिसेंट रिटर्न, इसको देखें, मिशन कमीशन, इसको क्लिक करते हैं, जो नई चीज़ आया करें उसको क्लिक करें, खोलें और देखें कि वो क्या चीज़ है और क्यों आ रही है आपके पास। जब आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको खुद समझ आती जाएगी कि ये कोई नई चीज़ आई है और ये इसके साथ अब हमने फर्दर क्या करना है और ये क्यों है, ये तब आपको समझ आएगी जब आप इन चीज़ों को रीड करेंगे। अब आप एक और चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर आप हॉल पर जाते हैं, सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ मौजूद होती है। आपने जिस भी लेवल को पिक करना है आपने उसकी डिटेल यहाँ चेक करनी है। आपको बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका रेफरल रिवार्ड कितना है, इसकी डेली इनकम कितनी है, इस लेवल की सारी चीज़ें आपको यहाँ मौजूद हैं। और जो कॉन्स्टलेशन लेवल्स हैं वो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कॉन्स्टलेशन लेवल्स की डिटेल्स भी आपके पास यहाँ आ जाएगी। एक चीज़ जो आप लोग बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं, जिस चीज़ में आप कंफ्यूज हो रहे हैं और बार बार पूछते हैं, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ये जो लेवल्स हैं कॉन्स्टलेशन लेवल्स, इन लेवल्स को आप मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं एट अ सेम टाइम। मसलन अगर मैंने अभी पाइसेस चूज़ किया है, मैं जेमिनी भी ले सकती हूँ, मैं कैंसर भी ले सकती हूँ और मैं एट अ सेम टाइम 4, 5, 6 जितने ही मर्ज़ी मैं चूज़ करूँ, जितने मर्ज़ी की एग्रीमेंट फ़ीस पे करूँ, मैं करके वो लेवल अपने लिए अनलॉक कर सकती हूँ। यानी इसकी एग्रीमेंट फ़ीस दूँ और ये लेवल मेरे लिए ओपन हो जाएगा। टाइम पीरियड इसका यहाँ लिखा हुआ है, देखें टाइम चल रहा है। टाइम का मतलब है कि ये लेवल्स एक मखसूस वक्त के लिए हैं। जब भी आप इसमें डिपॉजिट फ़ीस सबमिट करवाएंगे तो आपके लिए लेवल ओपन हो जाएगा। फिर 18 डेज़ का काउंटर है, तो 18 डेज़ के बाद आपका लेवल कंप्लीट होगा। 30 का टाइम पीरियड चल रहा है तो 30 डेज़ के बाद आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा। अब एक और बात भी इसको क्लियर कर लें, ये लेवल्स अलग हैं और ये लेवल्स अलग हैं। ये लेवल्स आपके परमानेंट लेवल्स हैं जो फॉर एवर हैं, इनमें टाइम बाउंड कोई नहीं है। जो PKF और PKC लेवल्स थे जो नोटिफिकेशन के साथ आए थे कि ये 70 डेज़ तक वैलिड हैं, 70 डेज़ के बाद जो होगा वो आपसे शेयर किया जाएगा। इन लेवल्स को आप एट अ सेम टाइम इकट्ठे नहीं चूज़ कर सकते। मसलन अगर आप PKF पर हैं तो आप अपग्रेड करेंगे किसी लेवल पर और आपका PKF ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप इन लेवल्स पर रहते हुए, यानी इसमें से अगर आप किसी भी लेवल पर हैं तो आप साथ में कॉन्स्टलेशन लेवल को पिक कर सकते हैं। ये बात मेरे ख्याल में अब क्लियर हो चुकी है कि आप जो PK लेवल्स हैं वो वंस सिर्फ एक वक्त में आप एक लेवल चूज़ करेंगे
और अगर आपने किसी दूसरे लेवल पर अपग्रेड करना है तो आपका फर्स्ट लेवल क्लोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर PK1 क्लोज है, 2 क्लोज है, 3 क्लोज है, 4 क्लोज है, 4 चल रहा है यहाँ पर। तो जो लेवल आप चूज़ करेंगे, अब जो लेवल्स ऑलरेडी चूज़ कर लिए हैं यानी जिन पे वर्क कर लिया है वो अनलॉक हैं, वो दोबारा नहीं खुलेंगे, उससे नेक्स्ट लेवल पर जाया जा सकता है, प्रीवियस लेवल पर नहीं आया जा सकता। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। लेकिन इनमें से यानी जैसे अगर इस आईडी पर PK4 ओपन है तो ये आईडी कॉन्स्टलेशन लेवल में से कोई और लेवल एट अ सेम टाइम पिक कर सकती है। पाइसेस है, जेमिनी है, कैंसर, लीव एटसेट्रा, जितने भी लेवल्स हैं इकट्ठे भी चूज़ किए जा सकते हैं एंड 1 बाय 1 भी चूज़ किए जा सकते हैं। और इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि अगर आपने एक लेवल एक दफ़ा पिक कर लिया, जैसे अगर मैंने पाइसेस चूज़ कर लिया, 18 डेज़ का टाइम पीरियड एंड हो गया तो पाइसेस मेरे लिए लॉक हो जाएगा, दोबारा मैं पाइसेस को पिक नहीं कर सकूँगी। इसका मतलब है वंस मैंने इसको ले लिया है। लेकिन मैं इकट्ठे सारे लेवल्स भी चूज़ कर सकती हूँ, 1 बाय 1 भी कर सकती हूँ। तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर है। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, अगर आप अपनी फेसबुक की तरफ आएँ, ये देखें KJBT आप लिखें, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाती है तो KJBT की पेज पर हर तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। आप इंस्टाग्राम पेज KJBT का, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, इनको लाइक कर लें ताकि हर तरह का इन्फॉर्मेशन फॉलो भी कर लें, हर तरह की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। जैसे कि इवेंट चल रहा है तो अब आप इसको क्लिक करें, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये रेफरल रिवार्ड्स हैं, ये जो अभी मैंने आपको ज़ुबानी बताया, जो ऐप में आपने नोटिफिकेशन देखा था वही एक अच्छे तरीके से यहाँ पर आसान तरीके से प्रेजेंट करके बताया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश आपने खुद करनी है। ये सारे सिस्टम हैं आपके पास जो अभी आए हैं, आप इनको देखें, पढ़ें, सुने, समझें। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपके पास ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आपके पास आपके सीनियर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें और पैनिक ना हो। कोई भी चीज़ समझने के लिए उस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है। जब आप अपनी मदद आपके तहत कुछ करने के काबिल हो जाएंगे तो बिलीव मी, फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो पासवर्ड चेंज करने के लिए सिंपली आप माय पे क्लिक करें और यहाँ से आप चले जाएं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, यहाँ आप क्लिक करें लॉगिन पासवर्ड। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, आप अपना प्रीवियस पासवर्ड डालें और ओल्ड पासवर्ड डालें और न्यू सेट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, फिर क्या करना है, फिर फॉरगेट योर पासवर्ड पे जाएं। ये तरीका मैंने पहले भी बताया है और अब भी बता रही हूँ। फॉरगेट योर पासवर्ड पे जाएं, व्हाट्सएप पे जाएं, यहाँ पे अपना नंबर डालें, OTP आएगी आपके पास, न्यू पासवर्ड, इंटर न्यू पासवर्ड, ये प्रोसेस रिपीट करें आप और डिटरमाइन कर दें, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन आपने नंबर वही डालना है, व्हाट्सएप नंबर जो आपका रनिंग व्हाट्सएप है, क्योंकि आपके पास ये चेंज करने के लिए OTP कोड आएगा। इसी तरह अगर आप अपना पेमेंट पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, यानी बहुत सारे लोग पेमेंट पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उसका भी तरीक़ाकार ये है कि आप पेमेंट पासवर्ड पे जाएं। अगर आपको याद है और आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, आप यहाँ पे ओल्ड लिखें और न्यू डाल दें, डिटरमाइन कर दें। लेकिन अगर आप भूल चुके हैं तो फिर आप फॉरगेट योर पासवर्ड पे जाएं, रीसेट पासवर्ड पे जाएं और इसी मेथड को चूज़ करते हुए अपना पासवर्ड डाल दें। यानी यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालें 3 से ऑनवर्ड। जब आप नंबर डाल देंगे तो सेंड OTP करेंगे, आपके व्हाट्सएप पर एक कोड आएगा, उस कोड को रिसीव करके आपने यहाँ डालना है और एक नया पासवर्ड सेट करना है। लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के लिए जो लॉगिन पासवर्ड्स होते हैं, पेमेंट पासवर्ड होते हैं, इसको किसी डायरी पे लिख लिया करें और फॉर एवर महफूज कर लिया करें।
क्योंकि जब पहले तो आप लगा लेते हैं लेकिन बाद में आप भूल जाते हैं, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये बेहतर तरीका है कि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर अपने पास महफूज रखा करें। और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको आइंदा आने वाली वीडियो में बताती रहूँगी। फ़िलहाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आप अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर देखा करें। जैसे ये अनाउंसमेंट है, सारी अनाउंसमेंट को पढ़ा करें और समझा करें। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर आपको इंग्लिश को समझने में प्रॉब्लम है तो आप अपनी ऐप को उर्दू वेरिएंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो दुनिया का निशान बना हुआ है, यानी वर्ल्ड निशान बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करें। इस आइकन पर क्लिक करने से आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, इंग्लिश और उर्दू। आप उर्दू पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप वेरिएंट उर्दू में चली जाएगी और उसके बाद आपके पास जो नोटिफिकेशंस होंगे वो भी उर्दू में ही आएंगे। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, आप आसानी इसको समझ सकते हैं। किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए आप थोड़ा सा अपनी ऐप को सर्च करें। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस ऐप से मुतल्लिक या इस काम से मुतल्लिक और कुछ सिखाऊं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि किन चीज़ों में आपको मुश्किल पेश आती है, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी से रिलेटेड हो। इंशाल्लाह फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।